Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor Botany, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज जीटवाना। हम एल्गी पढ़ रहे थे। एल्गी की जनरल इन्फॉर्मेशन हम लगातार जारी रखे हुए हैं। एल्गी में पिगमेंटेशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दूसरी, रिजर्व फूड मटेरियल। तो आज हम रिजर्व फूड मटेरियल एंड रिप्रोडक्शन के बारे में इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व मटेरियल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फूड रिजर्व। इट इज़ द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन द सेल्स फॉर एनर्जी। रिजर्व फूड क्या है? संचित भोज्य पदार्थ क्या है? ये वो भोजन है जो हम या पौधे या एल्गी, जो हम एल्गी की बात कर रहे हैं तो एल्गी में देखें तो एल्गी को जो संचित भोज्य पदार्थ है वो आगे ऊर्जा के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा कोई भी उत्पाद या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो एल्गी स्टोर की है अपने अंदर और उससे उसे एनर्जी मिलती है, वो उसका रिजर्व फूड मटेरियल है, संचित भोज्य पदार्थ है। डिफरेंट एल्गल ग्रुप्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स। एल्गी के जो भिन्न भिन्न ग्रुप हैं उनके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार का संचित भोज्य पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, एल्गी के जितने भी ग्रुप हैं उनमें अलग अलग विशेष प्रकार के संचित भोज्य पदार्थ या भोजन अलग अलग विशेष फॉर्म में संचित होता है। Similar to pigmentation in algae, the distributional difference in reserve food is also important in the classification of different algal groups. जिस प्रकार से पिगमेंट का यूज़ हम एल्गी की पहचान में और वर्गीकरण में करते थे, ऐसे ही रिजर्व फूड मटेरियल या संचित भोज्य पदार्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एल्गी के वर्गीकरण में, पहचान में, क्लासिफिकेशन में। देखिए कैसे कैसे कौन कौन से ग्रुप में विशेष प्रकार का संचित भोज्य पदार्थ पाया जाता है। सबसे पहले साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में जो स्टार्च होता है ये साइनोफिशियन स्टार्च कहलाता है। ठीक है, साइनोफिसी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, नीले हरे शैवाल हैं, उनमें जो संचित भोज्य पदार्थ पाया जा रहा है वो साइनोफिशियन स्टार्च के रूप में सेल में संचित होता है। क्लोरोफाइसी में नॉर्मल हमारा स्टार्च है या मंड है जो क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। रोडोफाइसी या रेड एल्गी, लाल शैवाल, इनके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में भोजन संचित होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में ये मुख्य संचित भोज्य पदार्थ हैं। इसके साथ और फॉर्म्स भी पाए जाते हैं। जब हम अलग से क्लासेस को डिटेल में पढ़ेंगे या क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उस समय आपको ये डिटेल वहाँ देखने को मिलेगी। अभी हम बिल्कुल जनरल थोड़ा सा जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं। तो इसमें जो चौथी क्लास है फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी, चौथी क्लास फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी है। इसमें लेमिनेरिन और मैनिटोल एंड ऑयल वो रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार चारों क्लासेस में हमने देखे कि जो संचित भोज्य पदार्थ है वो अलग अलग प्रकार का है। साइनोफाइसी में साइनोफिशियन स्टार्च, क्लोरोफाइसी में प्रॉपर स्टार्च है और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन प्रकार का स्टार्च है, जबकि फियोफाइसी के अंदर लेमिनेरिन, मैनिटोल एंड ऑयल तेल के रूप में भोजन संचित रहता है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं एल्गी का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी के अंदर जनन कितने प्रकार से होता है इसका बिल्कुल एक जनरल आकलन हम अलग अलग प्लांट्स के, अलग अलग एल्गी के अंदर एक बार स्टडी करेंगे। इनमें से ही जब हम स्पेसिफिक कोई प्लांट पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसकी जनन के प्रकार का वर्णन किया जाएगा। तो आप जानते हैं पौधों में या इन जनरल भी जो जनन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर 2 एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन एंड नंबर 3 सेक्सुअल या लैंगिक जनन। तो 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन हम
एल्गी में देखेंगे। सबसे पहला वेजिटेटिव या कायिक जनन, दूसरा एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन, और तीसरा सेक्सुअल और लैंगिक जनन। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर हम देखते हैं तो इसमें टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखें। कायिक जनन क्या होता है? पौधों के अंदर उनके जो कायिक भाग हैं उनसे बिना कोई प्रकार का बीजाणु या युग्मक बने वैसा ही नया पौधा बनना कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, पौधे से किसी भी भाग से बिना स्पोर या बिना बीजाणु या बिना युग्मक या गैमीट्स बने जो जनन होता है वो कायिक जनन कहलाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई प्रकार से हो सकता है। पहली टाइप है बाइनरी फिशन या द्विविखंडन। बाइनरी फिशन या द्विविखंडन ये हमको साइनोफाइसी के मेंबर्स में, ब्लू ग्रीन, नीले हरे शैवाल या जो प्रोकैरियोटिक हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, जो पादप का शरीर है या एल्गी का शरीर है या कोशिका है वो बराबर बराबर दो भागों में विभाजित हो जाती है। उसका हर भाग, अंदर का जो भी ऑर्गेनेलीज है, जो भी कोशिकांग है, वो भित्ति से अंदर खांच बनती है, उस खांच से लगातार होते हुए अंदर की तरफ देखिए, जैसे ये कोई कोशिका है तो इसमें यहाँ पर ऊपर इस तरीके से खांच बननी शुरू हुई और जो अंदर का भाग है वो भी इसी के साथ साथ बंटना शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ से ये दो भागों में विभाजित हो रहा है और इस प्रकार से कुछ समय बाद दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये सिंपल क्रिया आपने बैक्टीरिया में भी देखी और साइनोफाइसी के मेंबर्स में भी, जो कि प्रोकैरियोट्स हैं, उनमें भी ये क्रिया देखने को मिलती है, बाइनरी फिशन या द्विविखंडन। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेगमेंटेशन या खंडन। दूसरी जो प्रकार है कायिक जनन की, दैट इज फ्रेगमेंटेशन और खंडन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, किसी भी यांत्रिक कारण से, जैसे आपका पैर पड़ जाए या बहुत तेज पानी का करंट है या कोई जानवर ऊपर से निकल जाए, किसी भी कारण से, कोई भी यांत्रिक कारण, बहुत तेज पानी का प्रवाह हो या किसी भी अन्य कारण से एल्गी का जो शरीर है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है या एक से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और ये प्रत्येक टुकड़ा कुछ समय में क्या करता है, दोबारा से नए पौधे को जन्म देता है। ये क्रिया फ्रेगमेंटेशन कहलाती है, फ्रेगमेंटेशन या खंडन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, जिग्निमा, ज़्यादातर एल्गियों में देखेंगे कि आप फ्रेगमेंटेशन की क्रिया होती है। किसी भी कारण से टूटा हुआ जो उसका भाग है वो दोबारा से नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखता है। इसके बाद तीसरी प्रकार है फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस, अपस्थानिक शाखाएं। जो शैवाल है उसमें कई बार जो उसकी नॉर्मल ब्रांचिंग है, उस ब्रांचेस के अलावा भी कुछ अन्य शाखाएं विकसित होती हैं जो जनन का कार्य करती हैं। मुख्य पौधे से अलग होकर ऐसी शाखाएं अपस्थानिक शाखाएं, एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहलाती हैं। जैसे आप देखेंगे डिक्टियोटा में, फ्यूकस में आदि में। इसके बाद चौथी प्रकार आती है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स क्या होते हैं, कंद होते हैं। ट्यूबर आपने पढ़ा है, आलू होता है, जैसे ऐसे ही कोशिकाओं की गांठ जगह जगह पर पौधों में बन जाती है। इसमें केवल कुछ नहीं है, बहुत सारी उस मेन प्लांट जैसी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जो उस मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखती हैं। जैसे कि कारा में आप देखेंगे, इसके राइजोट्स के ऊपर छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। कारा में आप प्लांट्स के एल्गी में देख रहे हो, आपने शुरू में लक्षणों में पढ़ा कि इसमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं होती है। तो कुछ जो शैवाल हैं, कुछ जो एल्गी हैं, उनमें विशेष प्रकार की धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, बहुत बारीक, जो कि इसको जमीन से या आधार से चिपकाए रखने का कार्य करती हैं। ये राइजोइड्स कहलाते हैं। तो एक ग्रीन एल्गी है कारा। इस ग्रीन एल्गी कारा में राइजोइड्स के ऊपर नोड्स पाई जाती हैं। इन नोड्स को ट्यूबर्स कहते हैं। इन ट्यूबर्स के अलग होने पर
जो है नए पौधे को जन्म देने की ये क्षमता रखती हैं। इसके बाद बडिंग या मुकुलन, जैसे आपने ईस्ट में पढ़ा है, ईस्ट में छोटी छोटी गांठें सेल के ऊपर इस तरीके से, ये ईस्ट है, इसमें छोटी छोटी गांठें निकलती हैं, ये बड्स कहलाती हैं। इन बड्स से, या ये बड्स अलग हो जाते हैं तो इनसे छोटी छोटी नई कोशिकाएं या नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे आप देखें प्रोटोसाइकोन के अंदर। इसके बाद तीसरी प्रकार है एमाइलम स्टार। एमाइलम स्टार, एमाइलम स्टार लास्ट जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की टाइप है बाई एमाइलम स्टार। ये आपको कारा में देखने को मिलेगी। कारा में क्या होता है कि नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं, यानी कि पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं। तो इसकी पर्व संधियों के ऊपर एक विशेष प्रकार का स्टार्च डिपोजिशन होता है जिसको एमाइलम बोलते हैं। इस एमाइलम जो स्टार्च है, इसके जो डिपोजिशन होता है वो एक स्टार या तारे के रूप में होता है, तो इसलिए इसको एमाइलम स्टार कहा जाता है। इस एमाइलम स्टार या इस कोशिका जैसी जो संरचना ये तारे जैसी बनती है, ये मुख्य पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखती है, इसलिए इसको बाई एमाइलम स्टार कहा जाता है। कारा में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो आप कई तरीक़ों से देखेंगे। ट्यूबर्स देखा आपने, जो राइजोइड्स के ऊपर कंद बने, गांठें बनी उनसे, और एमाइलम स्टार से, और आगे आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको और काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए, ये एक डायग्राम है जो आपको विभिन्न प्रकार के जो हमने पढ़े हैं रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव की टाइप, वो दिखाई गई है इसमें। ये देखिए, ये पहला वाला जो है, दिस इज बाइनरी फिशन, दिस इज बाइनरी फिशन। देखिए, दो भाग में पूरी सेल विभाजित होगी। ये देखिए दिस वन, ये बाई बल्बिल्स है। कारा के अंदर तने के ऊपर भी छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं जिसको स्टेम बल्बिल कहते हैं। वो अलग होकर नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखती है। ऐसे ही जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनमें बाई हिट्रोसिस भी देखा गया है। तो वो ये एक तरीके से फ्रेगमेंटेशन की टाइप है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में इसको दिखाया गया है, आप देखोगे तो ये कहीं से भी टूट गया, यहाँ से टूट गया, दोनों भाग अलग अलग नए पौधे के रूप में पाए जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं। और ये चौथी प्रकार, ये देखिए, ये दिस इज एमाइलम स्टार। जो कारा में हमने लास्ट वाली टाइप पढ़ी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, दिस इज एमाइलम स्टार। ये स्टार जैसी संरचना है जो कारा में पाई जाती है, और इससे अलग होकर ये नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखती है। तो इस प्रकार से 4 डायग्राम आपको यहाँ दिखाए गए हैं बाई बाइनरी फिशन, द्विविखंडन जो था ब्लू ग्रीन एल्गी में। स्टेम बल्बिल था, जो सी है ये स्टेम बल्बिल है, कारा में पाया जाता है। और जो बी है दैट इज फ्रेगमेंटेशन या जो खंडन था या विखंडन बोलते हैं। तो कोई भी जो प्लांट बॉडी है, जो एल्कल बॉडी है, वो भागों में टूटकर दो और नए पौधे को जन्म देती है। किसी भी कारण से पौधा टूट सकता है भागों में। और चौथी जो है ये डी है, दिस इज एमाइलम स्टार, जो कि पाया जाता है कारा के अंदर, और विशेष प्रकार की संरचना है कोशिकाओं की बनी हुई, तारे के जैसी है, और नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखती है। थैंक्स। अब आगे का जो अलैंगिक जनन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।